जो भी अपराधी टाइप के लोग हैं उनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अच्छा अगर समाज का निर्माण करना है तो अच्छे विचार वाले को लाना चाहिए। बिहार में भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है, बिहार में बलात्कार का इतना बोलबाला है, बिहार में बेरोजगारी का इतना आलम ये हो गया है कि आज अगर एक पंचायत में एक वैकेंसी निकल जाए और वो 4th ग्रेड का हो तो उसमें पीएचडी धारक भी आवेदन करने के लिए तैयार है। यही नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी न हैं जो कह रहे थे कि हम किसी को नहीं बुलाएंगे। जब बाहर के लोग, हमारे गरीब मजदूर, हमारे भाई जो पढ़ने के लिए गए थे, आज उसको प्रवासी ये लोग बोलने का काम है। हम उसको जंगल राज नहीं कहते हैं, हम उसको गरीब का राज कहते हैं। उस समय एक किसान बीडीओ साहब के चैम्बर में जाता था तो बिना पैसे का काम होता था। एक किसान किसी कार्यालय में जाता था तो बिना पैसे का काम होता था। लेकिन आज की स्थिति क्या है, आप पूछ लीजिए किसी भी पूरे बिहार के किसी भी नागरिक से सर्वे करा करके देख लीजिए कि एक आवेदन देने के लिए किसी भी कार्यालय में चले जाइए कि पैसा लगता है। नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज फिर एक नए मुद्दे और एक नई खबर के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और वक्त चल रहा है चुनाव का। जी हां, बिहार विधानसभा 2020 की जो रणभेरी है वो बज चुकी है। न सारे नेता तैयारियों में लगे हुए हैं, चुनाव आयोग भी तैयारी में लगा हुआ है। हो सकता है बहुत जल्द बिहार विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन सारे दल तैयारी में लगे हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुशील कुमार डब्लू जी, जो जिला पार्षद हैं सिवान के और युवा राजद के प्रदेश महासचिव हैं। और आपको बता दूं कि ये सारण प्रमंडल के प्रभारी भी हैं। तो भले आपको हम सबसे पहले इनसे परिचय करवा दें आपको कि भले ही ये युवा हैं, उम्र कम है, लेकिन जिम्मेवारी इनको पार्टी की तरफ से या और जो भी है वो काफ़ी है। और सबसे अच्छी बात ये है जो आज बहुत कम दिखने को मिलती है कि युवा से जब बात करते हैं हम लोग तो वो राजनीति के क्षेत्र में नहीं आना चाहते। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, लेकिन राजनीति से परहेज है लोगों को। और उस परिस्थिति में सुशील कुमार डब्लू जी ये देश की सेवा के लिए, देश के राजनीतिक भविष्य के लिए ये राजनीति में है। ये बड़ी अच्छी बात है और हमेशा सभी युवाओं को भी आगे आना चाहिए। आज अगर देश की और बिहार की तकदीर को बदलना है तो युवाओं को आगे आना होगा। हम स्वागत करते हैं सुशील जी का। सुशील जी, कुछ ही दिनों में चुनाव की घोषणा हो जाएगी और चुनाव होने वाले हैं। आप राजद के प्रदेश महासचिव हैं युवा के। आपको क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव है वो किस करवट बैठने जा रहा है? चूँकि आज जो सरकार है, जदयू की सरकार है, वो पिछले चुनाव में 2015 के चुनाव में वो आपके साथ थी और आपके साथ चुनाव लड़ा उन्होंने। अब सत्ता के लिए वो कहीं और चले गए, ये अलग बात है, लेकिन अब इस बार तस्वीर बदली हुई है। आपको क्या लगता है कि चुनाव का जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो सकता है? देखिए, 2-3 बातें आपने पूछी। चुनाव का जो रिजल्ट आएगा इस सरकार के विपरीत होगा, इस सरकार के विपक्ष में होगा, क्योंकि लोग जो उम्मीद और आशा के साथ 2015 में इस महागठबंधन को वोट देने का काम किए थे, उस समय से लेकर के जब नीतीश कुमार महागठबंधन को धोखा देने का काम किए और पिछले दरवाजे से जिसके खिलाफ मैंडेट आया था और उसको सत्ता के कुर्सी पर बैठाने का काम किए, उससे लोग नाराज हैं। बिहार में भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है, बिहार में बलात्कार का इतना बोलबाला है, बिहार में बेरोजगारी का इतना आलम ये हो गया है कि आज अगर एक पंचायत में एक वैकेंसी निकल जाए और वो 4th ग्रेड का हो तो उसमें पीएचडी धारक भी आवेदन करने के लिए तैयार हैं। तो ये आलम हमारे बिहार का है और सारे लोग, अब निर्णय की घड़ी है और सारे लोग आशा और विश्वास के साथ मन बना करके बैठे हुए हैं कि हमको नीतीश को जवाब देना है, क्योंकि नीतीश कुमार ने महागठबंधन को धोखा नहीं दिया है।
नीतीश कुमार ने बिहार को धोखा दिया है, नीतीश कुमार ने सारे जनमानस को धोखा दिया है, आने वाले बिहार के भविष्य को धोखा देने का काम किया है। यही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कभी सदन में बोलने का काम किया कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। वो आज भी सोशल मीडिया पे वो चीज़ दिखाई देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार के जो सिपा सालार हैं, हालांकि नीतीश कुमार ने भी 15 साल शासन कर लिया बिहार में, लेकिन उनके सिपा सालार जो हैं वो आप भी देखते होंगे लगातार, चाहे वो अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, वो उनको 15 साल जो राजद का सरकार था, 15 साल का जंगल राज याद है। ये अपनी बात नहीं कहते कि 15 साल में उन्होंने क्या किया। और तब आप लोगों ने क्या सोचा है कि जो विपक्ष जो है उसको जिस तेजी से आगे आना चाहिए था, जिस गति से आगे बढ़ के और सरकार के क्रियाकलाप को जनता के बीच रखना चाहिए था, उसमें आपको नहीं लग रहा कि कहीं कुछ त्रुटि हो रही है? देखिए, विपक्ष कहीं पीछे नहीं है, या फिर चमकी बुखार हो, पटना में बाढ़ की स्थिति हो, पूरे बिहार में बाढ़ की स्थिति हो, कोरोना में मजदूरों की स्थिति हो, या फिर जितने भी सृजन घोटाले हुए, या फिर मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, वैसा कांड जो देश को शर्मसार करने का काम किया। हम धन्यवाद देंगे अपने नेता प्रतिपक्ष को, आदरणीय तेजस्वी जी को, जिन्होंने समय गंवाए, बिना समय गंवाए, जिन्होंने फ्रंट फुट पर के आकर के और सरकार का धज्जियां उड़ाने का काम किया, सरकार के जो स्थिति थी उसको देश के और बिहार के जनता को बताने का काम किया। और तब जाकर आप तो देखे होंगे, हम एक ही बात आपको बता देते हैं, कोरोना के स्थिति में जब छात्रों की बात हुई, यही नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी न हैं जो कह रहे थे कि हम किसी को नहीं बुलाएंगे। जब बाहर के लोग, हमारे गरीब मजदूर, हमारे भाई जो पढ़ने के लिए गए थे, आज उसको प्रवासी ये लोग बोलने का काम किए, लेकिन वो हमारे कमाऊ पुत्र हैं, हमारे कमाऊ भाई हैं। अगर वो व्यक्ति कमाता है तो हमारा पूरा परिवार चलता है, और उसको प्रवासी बोलने का काम इस सरकार ने किया, उसको डकैत बोलने का काम किया, उसको चोर बोलने का काम इस सरकार ने किया, जिस चिट्ठी को वापस लिया गया। तो कोरोना काल में यह सरकार की किरकिरी हुई। आनंद फानन में नीतीश कुमार और सुशील मोदी ने कुछ लोगों को बुलाने का काम किया। क्या प्रलोभन दिए जी कि आपको 500 रुपया दिया जाएगा, क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। क्या स्थिति हुई उस समय बिहार की, क्या स्थिति हुई उस समय बिहार के कमाऊ पुत्रों की, मजदूरों की क्या स्थिति हुई जब रास्ते पे जाकर के मरने का काम किए, रेलवे लाइन पे ट्रेन से कटाने का काम किए, क्या स्थिति हुई। आज पूरा बिहार देख रहा है और समझ रहा है। क्या ये मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में कि 15 साल रहने के बाद भी आज एक भी रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है बिहार में? नीतीश कुमार, हम तो उस समय जब आए 2005 में, उस समय इंटरमीडिएट का परीक्षा दे रहे थे। नीतीश कुमार जब आए तो पटना को पेरिस बनाने का बात बोले थे कि हम पटना को पेरिस बनाएंगे। लालू जी का जो सरकार था है वो जंगल राज है, और उससे उबार करके हम बिहार के जितने भी वर्ग के लोग हैं सबको पलायन रोकने का काम करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से इस सरकार से कि सरकार अगर बता दे, लालू जी जब रेल मंत्री थे देश के, उस समय 4 कारखाना देने का काम किए थे बिहार में, अगर उसको छोड़ दिया जाए, नीतीश कुमार एक भी कंपनी का उद्घाटन किए हो इस 15 साल में, तो मैं समझूंगा कि इनका शासन ठीक है। तो ये मुद्दा बनेगा इस बार चुनाव में? 100% यह मुद्दा बनेगा। और सबसे बड़ा बेरोजगारी का आलम यही है। आरा स्टेशन पर देखे ना, एक पुलिस का बहाली हुआ था, उस समय आरा स्टेशन का क्या दशा था। सारे स्टेशनों पे कितने हमारे नौजवान आ गए थे। हम तो नीतीश जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि नीतीश जी, आप तो मानव श्रृंखला शराबबंदी पे लगाए, आप तो मानव श्रृंखला दहेज प्रथा के लिए लगाए, एक बार बेरोजगारी के लिए आप मानव श्रृंखला लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि बिहार के नौजवान आपके खिलाफ कितना है और आपके पक्ष में कितना है। एक सवाल और हमारा है आपसे कि आप युवा हैं और आपके युवा नेतृत्व कर्ता जो तेजस्वी जी हैं, उनको ये जदयू के लोग कहते हैं कि फिलॉसफी, ये समझ में नहीं आता है कि जदयू के सरकार में ही पहली बार तेजस्वी यादव
उप मुख्यमंत्री बने उस समय तो ठीक थे, और आज फिलॉसफी ये जो फार्मूला है ये समझ में नहीं आता, और जनता इसे इस बार चुनाव में समझना चाहती है। देखिए, नीतीश कुमार का स्थिति यही रहा है शुरू दिनों से। जॉर्ज फर्नांडिस का ले लीजिए, शरद यादव का ले लीजिए, या फिर उस समय के समता पार्टी के जो संस्थापक दल के जितने नेता थे, लालू जी खराब नहीं कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। वोट लिए लालू जी के राजद पार्टी और महागठबंधन का जितना वोट था सारा कन्वर्ट हो गया नीतीश कुमार में। अगर कन्वर्ट नहीं हुआ होता तो उस समय, और लालू जी कांग्रेस सारे लोग नहीं मिले होते तो नीतीश कुमार का हवा खराब था। 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिस दल का, जिस पार्टी का सरकार हो और वो हाशिए पे चला गया, तो बताइए बिहार विधानसभा में क्या स्थिति होती उनकी। अरे वो डरे हुए हैं, सत्ता के प्रेमी हैं, कुर्सी के प्रेमी हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इसलिए फिलॉसफी कहलवाते हैं तेजस्वी जी को, क्योंकि उनको अपना काम गिनाने नहीं आता है कि हमने क्या किया है। वो इसलिए जंगल राज का राग अलापते हैं। देखिए, कभी कभी आप देखते होंगे नीतीश कुमार जी जब आते हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, आदरणीय हैं। जंगल राज का क्या मतलब है ये समझ में नहीं आता कि आज इनके शासन में भी सामूहिक हत्याकांड होता है। गोपालगंज हमारा उदाहरण हमारे सामने है। इनके शासन में हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे, आपने बालिका गृहकांड का भी जिक्र किया, लेकिन हम उसकी जिक्र बाद में कर लेंगे। अभी सिवान में एक घटना हुई, 8 लोग मिल करके एक महिला की इज्जत का तार-तार कर दिए। पटना में हुआ ये, एक विधवा के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। और तो फिर जंगल राज किसको कहा जाता है, ये थोड़ा बिहार की जनता भी समझना चाहती है। देखिए, ये इन लोगों का एक ही विषय रह गया है, या फिर एक ही हथकंडा रह गया है कि जंगल राज कहेंगे तो लोग डर जाएंगे। देखिए, उस समय का अपहरण का स्थिति देख लीजिए, उस समय का बलात्कार का स्थिति देख लीजिए, उस समय का चोरी और डकैती का स्थिति देख लीजिए, उस समय का गैंगरेप का स्थिति दोनों, और आज का देख लीजिए। दोनों में कंपैरिजन कीजिएगा ना तो उस समय से अधिक आज है, उस समय से अधिक आज है। उस समय हम उसको जंगल राज नहीं कहते हैं, हम उसको गरीब का राज कहते हैं। उस समय एक किसान बीडीओ साहब के चैम्बर में जाता था तो बिना पैसे का काम होता था। एक किसान किसी कार्यालय में जाता था तो बिना पैसे का काम होता था। लेकिन आज की स्थिति क्या है, आप पूछ लीजिए किसी भी पूरे बिहार के किसी भी नागरिक से सर्वे करा करके देख लीजिए कि एक आवेदन देने के लिए किसी भी कार्यालय में चले जाइए कि पैसा लगता है कि नहीं। जाति निवास बनाने के नाम पे 200-400 रुपया वसूला जाता है, और हम कैसे कह देंगे कि आज जंगल राज? आज तो महा जंगल राज है। अब ये बता दिए कि सुशील जी इस बार के चुनाव में अपने को कहाँ देख रहे हैं? हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं इस बार के चुनाव में। राष्ट्रीय जनता दल से में आशा और विश्वास है। शुरू दिन से ही छात्र राजनीति से ही जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे, छात्र राजद के प्रखंड अध्यक्ष रहे, छात्र राजद के जिला उपाध्यक्ष रहे, और काफ़ी आंदोलन किए हैं हम लोग। आंदोलन करने के बाद 2016 में हम लोग जिला पार्षद का चुनाव लड़े। आज इस स्थिति में है कि राजद में हम लोगों ने अपना पक्ष रखने का काम किया है। आदरणीय तेजस्वी जी के यहाँ हम लोगों ने अपना पक्ष रखने का काम किया है, और हमें आशा और विश्वास है। राष्ट्रीय जनता दल में असीम आशा और विश्वास है, क्योंकि वही एक पार्टी है जो कि गरीब गुरबा की पार्टी है, और हमको लेने का काम करेंगे, हमको टिकट देने का काम करेंगे। कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं? महाराजगंज हमारा पैतृक विधानसभा है, और हम चाहेंगे कि हम यहीं पे रह करके यहाँ का लड़ाई लड़ें। यहाँ के जनमानस के लिए हमने आज से नहीं, हमारे पूर्वज भी बहुत पहले से लड़ाई लड़ने का काम किए हैं, और हम भी चाहते हैं कि आज भी हम सेवा करने का काम करें। और आशा और विश्वास बहुत ज़्यादा है राष्ट्रीय जनता दल में, और मुझे 100% विश्वास है कि राष्ट्रीय जनता दल युवा को चुनेगा, और वैसे युवा को चुनेगा जो समाज के लिए लड़ता हो, जो समाज के लिए। एक अंतिम सवाल हमारा और होगा आपसे कि अब ये बताइए कि आज बिहार की जो तस्वीर बदल रही है, बदलती दिखाई दे रही है, इस परिस्थिति में आप युवा हैं, आपकी सोच नहीं है,
क्या आपका क्या विचार हो सकता है कि कोई भी दल, हम एक दल की बात नहीं करेंगे, क्या बिहार को सुरक्षित रखने के लिए, बिहार को संवारने के लिए, क्या बिहार सारे जो राजनीतिक दल हैं अपराध और अपराधियों को टिकट देंगे या नहीं देंगे, या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं, देखिए उसका तो समर्थन हम लोग नहीं करते हैं, पर्सनली हम नहीं करते हैं कि जो भी अपराधी टाइप के लोग हैं उनको टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। क्योंकि अच्छा अगर समाज का निर्माण करना है तो अच्छे विचार वाले को लाना चाहिए, और समाज के बीच समाज के बीच रहने वाले लोगों को लाना चाहिए। और देखिए, राष्ट्रीय जनता दल उस समय 2090 की बात करे, क्यों इतना जल्दी राइज किया, क्यों लालू जी इतना जल्दी राइज किया, पूरे देश के नेता बन गए? क्योंकि वो जनता के बीच के नेता थे, और जो जनता के बीच का नेता होता है वो उसका भविष्य बहुत लंबा होता है। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हम जनता के बीच का नेता बनने का काम करें। चलिए, आपने देखा कि सुशील जी से अभी हमारी बातचीत हो रही थी, युवा नेता हैं और युवा सोच, नई सोच है इनकी, और साफ शब्दों में उसमें कहीं भी उन्होंने लाग लपेट नहीं किया कि अपराध और अपराधियों से अगर कोई भी दल हो वो दूर रहे और ऐसे लोगों को लेकर के आगे आए जो समाज के बीच में रहते हों। जब वो समाज के बीच में रहने वाले लोग जब उस समाज का नेतृत्व करेंगे तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि समाज का जो चेहरा है वो बदलेगा, बिहार की जो तस्वीर है वो बदलेगी, और बदलनी भी चाहिए। अब देखना है कि जिस तरह से सुशील जी से और सब मुद्दों पे जैसे बात हुई बिहार की राजनीति पे, और जिस तरीके से सुशील जी ने बड़े पुरजोर तरीके से सरकार के जो नीतीश कुमार की सरकार है उसके एक एक कार्यों को उन्होंने बड़े तरीके से रखा और बताया कि किस तरह से बिहार को ये सरकार ने ठगने का काम किया है। और इस बार बिहार की जनता इनके किसी बहकावे में नहीं आएगी और इनसे 15 साल का हिसाब लेगी। 15 साल का हिसाब वो लोग भी लेंगे जो पिछले कई सालों से वो बाहर रहते थे अपने परिवार के रोजी रोटी के लिए, और आज बेचारे वो इस कोरोना महामारी के कारण अपने घर वापस आए हैं। उनके वापस आने के पहले और आने के बाद जो ड्रामा, जो यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जो सरकार के जो विचार सामने आए थे, उसका भी सुशील जी ने बड़े अच्छे तरीका से जिक्र किया। समझने की जरूरत है, और अगर बिहार समझ गया इस बात को कि किस तरह से बिहारियों को ये सरकार किस नज़र से देखती है, तो इस बार का चुनाव वाकई इतिहास रचेगा। ये थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा हमें, और चुनाव हो जाए उसके बाद जब रिजल्ट आएंगे तो उसका इंतज़ार करना।